अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर बीए बीएससी पार्ट 1 का पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सोल्व गेस्ट पेपर है। यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व शेयर करूँगी, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो अनसॉल्व होंगे, वो आप अपनी बुक से प्रिपेयर करेंगे। सारे ही जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व ही शो करवाऊँगी। आप यहीं से ही क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, और अनसॉल्व भी आपको मिल जाएगा और सॉल्व भी मिल जाएगी। यानी कि पहले मैं आपको सारे ही अनसॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन से शो करवाऊँगी, देन आपको मैं उनका सोल्यूशन भी शो करवा दूँगी, और ताकि आपको यहाँ से ही क्वेश्चन भी पता चल जाए और उनके आंसर्स भी यहाँ पे ही आपको पता चल जाए। और अब हम करते हैं अपने गेस्ट पेपर का आगाज़। और इस गेस्ट पेपर को आपने अच्छी तरह से देख लेना है, मार्क कर लेना है। जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो अपनी बुक को साथ लेकर बैठा करें, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊँ आप साथ ही साथ अपनी बुक पे मार्क कर लें और उसके बाद अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी करें। जो बच्चा जितनी अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी करेगा वो उतने ही ज़्यादा मार्क्स ले पाएगा। आपने अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी करनी है ताकि आपके नंबर भी अच्छे आएँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी मार्क्स डिवीज़न के बारे में बता देती हूँ, ताकि आपको इसका पता चल सके। मार्क्स डिवीज़न का आपको पता होना चाहिए, और पेपर पैटर्न का भी आपको पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न एंड मार्क्स डिवीज़न का जब आपको पता होगा, देन ही आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी, और आपको पहले से ही इन चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए। आप पेपर्स देने से पहले इन सारी चीज़ों को, इवन कि आप जब एडमिशन लेते हो तो उससे पहले भी आप जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कीजिएगा। और ये जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसे इजी सब्जेक्ट भी समझा जाता है, और कुछ बच्चे इसे मुश्किल सब्जेक्ट भी समझते हैं। तो जो बच्चे मुश्किल सब्जेक्ट समझते हैं उन्हें ये मुश्किल लगता है, और जो इजी समझते हैं उन्हें ये इजी लगता है। लेकिन ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, ये सब्जेक्ट काफ़ी इजी ही सब्जेक्ट है, और इसमें कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं है। जो बच्चे पाक स्टडी में इंटरेस्टेड होते हैं और जो बच्चे सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन रखना अच्छा लगता है। अपनी पॉलिटिकल के बारे में या पॉलिटिकल थ्योरीज़ क्या होती हैं, थोड़ा बहुत इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उनका, तो उन बच्चों को ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। लिहाजा यहाँ पे अब मैं इसका गेस्ट पेपर आपको बताती हूँ। उससे पहले जो ये पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का है। ये आपको बात पता होनी चाहिए कि आपके जो बीए के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का पेपर 100 मार्क्स का होता है। इस पेपर में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और इन क्वेश्चंस की डिवीज़न कुछ इस तरह से होती है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। इसमें आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 5 ही आते हैं, और 5 ही आपने करने होते हैं। यानी कि इसमें आपको चॉइस नहीं दी जाती। आपको जितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सारे ही आपने करने होंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है जो कि आप स्किप नहीं कर सकते, ये कंपलसरी होता है। इसमें आपको चॉइस नहीं दी जाती। आपको जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और उन्हें आपने हल करना होगा, और ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही इक्वल मार्क्स के होंगे। आपने टोटल 5 क्वेश्चंस सोल्व करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है। इसके बाद बचते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये भी आपके 20 मार्क्स के होंगे, और इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे वो सारे ही 20 मार्क्स के होंगे। इसलिए जब आप उनका मटेरियल लिखें तो वो भी आपने अथेंटिक लिखना है, ऐसा लिखना है जो कि आपको पूरे 20 मार्क्स दें। और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हर क्वेश्चंस में वो 2 चीज़ें लाजमी पूछते हैं, और उन 2 टॉपिक्स को पूछने का मकसद उनका ये होता है कि जो आपके 20 मार्क्स हैं वो उन 2 चीज़ों में डिवाइड हों। यानी कि अगर एक तारीफ़ पूछी है, साथ में एग्ज़ाम और साथ में वजूहात पूछ ली हैं, तो इन तीनों के मार्क्स अलग अलग होंगे। यानी कि टोटल मिला के तो आपके 20 मार्क्स ही मिलेंगे। लेकिन उन्होंने जब चेक करना होगा, जब
चेकिंग की बारी आएगी, जो चेकर होगा वो आपके मार्क्स को डिवाइड कर देगा, वो आपके मार्क्स को डिवाइड करके आपको नंबर देगा। सो आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना हुआ तो आपने सबसे पहले क्वेश्चंस की डिमांड देखनी है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। जो चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी जा रही होंगी आपने हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का होगा। और अगर 20 नंबर का क्वेश्चन उतनी लाइंस पे ना हो, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन आप एक पेज पे सोल्व कर रहे हो या 2 पेज पे सोल्व कर रहे हैं, तो वो आपको 20 नंबर नहीं देगा। आपको 20 नंबर लेने के लिए मैक्सिमम 5 शीट लिखनी पड़ेगी। जब आप इतनी 4 से 5 शीट लिखोगे तभी वो 20 नंबर का क्वेश्चन ज़ाहिर होगा, तभी पता चलेगा हाँ ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने उतनी लेंथ रखनी है क्वेश्चंस की, अपनी सेंस भी यूज़ करनी है। जहाँ पे आपको लगे आपको नहीं समझ आ रही वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, गाइडलाइंस ले सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगी। जिस तरह मैं आपके लिए ये गेस्ट पेपर इस साल PDF फॉर्म में लेकर आई हूँ, इसी तरह मैं आपकी हेल्प भी करूँगी। इंशाल्लाह आपको हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में भी अवेलेबल करवाऊँगी, क्योंकि इस साल मैं आपके लिए गेस्ट पेपर बाय कर रही हूँ। जितने भी गेस्ट पेपर्स होंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, मैं उनके गेस्ट पेपर्स बाय करूँगी रेलेवेंट टीचर से, जो उस सब्जेक्ट का टीचर होगा उससे बाय करके तो आपके साथ मैं वो शेयर करूँगी। सो यहाँ पे आपको 9 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। उन 9 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। सो उन 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के जो तरीका है वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपने क्वेश्चंस को जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो आपने क्वेश्चन को कम से कम 2 मरतबा रीड करना है। जब आप 2 मरतबा क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि आपने अब इससे किस तरह से डिवाइड करना है। इस क्वेश्चंस का अगर पॉइंट 1 है तो उसमें मैंने कितनी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, पॉइंट 2 है तो उसमें मैंने कितनी करनी है। इस तरह से वो सारा आपने सॉल्व करना है। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही 20 मार्क्स के होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस भी 20 मार्क्स के, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट करेंगे वो भी आपके 20 मार्क्स के। इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है। सो ये तो था पेपर पैटर्न और मार्क्स डिवीज़न जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब हम चलते हैं इसके गेस्ट पेपर की तरफ। सो गेस्ट पेपर में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस का जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 5 आएंगे और 5 ही आपने अटैम्प्ट करने होंगे। और जो पर शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करोगे तो उसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। सो इस तरह जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे इस पोर्शन में से। और यहाँ पे अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। ओके, ये हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये गेस्ट पेपर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी है। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं उनके लिए भी ये गेस्ट पेपर है, और वो बच्चे जो उर्दू मीडियम में कर रहे हैं उनके लिए भी ये गेस्ट पेपर है। सो ये दोनों ही बच्चे कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी और उर्दू मीडियम वाले भी। अब यहाँ पे मैं आपको सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस पहले पढ़ के बता देती हूँ, और इन शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर भी मैं नीचे आपको शो करवा दूँगी, ताकि आपको अगर आंसर नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से ही इनके आंसर्स भी ले सकें। और आपका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, इल्म सियासत के मुताले के 2 तरीक़ों के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंतज़ामिया के 4 फ़राइज़ लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कानून की 4 इक़साम लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, आमरीत की 4 ख़ामियाँ लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, वोटर की 4 ज़िम्मेदारियाँ लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इल्म सियासत के मुताले के 4 फ़वाइद लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुकूमत और रियासत में 2 फ़र्क लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, सियासी पार्टियों के 4 फ़राइज़ लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक़ीलतों के 4 हुकूक़ लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, राय आमा की पैमाइश के 4 तरीक़े लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, रियासत और अंजुमन में 2 फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 बुनियादी हकूक़ लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 है,
आमरीत की 4 खामियां लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 है वफाकी और वहदानी हुकूमत में 2 फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 15 है सियासी पार्टियों के 2 फ़राइज़ लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 रियासत की 2 तारीफ़ें लिखें। क्वेश्चन नंबर 17 है अदलिया के 4 फ़राइज़ तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 18 है सियासी पार्टी और मफादाती गिरोह में फ़र्क तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है मुतनासब नुमाइंदगी के 2 तरीक़े तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 20 है इक़्तिदार आला की 4 इक़साम लिखें। क्वेश्चन नंबर 21 है इल्म सियासियात के 2 फ़वाइद लिखें। क्वेश्चन नंबर 22 है रियासत और हुकूमत में फ़र्क के 2 नुकात लिखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 हकूक़ की 2 तारीफ़ें लिखें। क्वेश्चन नंबर 24 आमरीत से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 25 सियासी जमातों के 2 फ़वाइद लिखें। सो ये तो थे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अब मैं इसके आपको आंसर शो करवाती हूँ। आपको जो मैंने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं अब यहाँ पे मैं उनके आंसर्स आपको शो करवाने लगी हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही इनके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ से इनके आंसर्स अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ से ही इनके आंसर्स रीड कर लेंगे। और जितने भी गेस्ट पेपर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारे ही इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए होंगे। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे ये उनके लिए भी होंगे और जो बच्चे उर्दू मीडियम के होंगे ये उनके लिए भी यही गेस्ट पेपर हैं। इसलिए यहाँ पे ही मैंने आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही ये शो करवा दिए हैं। फिर भी अगर कहीं से आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपने कमेंट करके पूछ लेना है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे अब मैं सारे ही क्वेश्चंस आपको शो करवाऊँगी विद आंसर्स के साथ ही ये सारे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी। और जैसे ही हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे दैन हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी जितने हैं वो सारे ही यहाँ पे आपको शो करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता भी दूँगी कि आपने इन्हें किस तरह से करना है। और कोई भी डिटेल या कोई भी नोट्स जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। गेस्ट पेपर आपको PDF फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएंगे और जो गेस्ट पेपर आपको यहाँ पे शेयर किया जाएगा वही गेस्ट पेपर आपको PDF फॉर्म में भी अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स शो करवा रही हूँ। आपको अगर लगता है कि ये कम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो ये कम नहीं है, ये इनफ है। आपका जो 1 डे प्लान है उसमें इतने ही क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे और ना सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आप करके पास भी हो जाएंगे बल्कि इसी में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जो दूसरा और क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगता है ये कम है तो वो भी आप बता दीजिएगा। मैं जो दूसरा PDF होगा जिसमें इसके ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे क्योंकि इसके मैंने 2 गेस्ट पेपर्स आपके लिए बाय किए थे 2, जिसमें एक में तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और जो कि बहुत ज़्यादा थे। और मैं आपके साथ जो शेयर कर रही होती हूँ मैं 1 डे प्लान शेयर करती हूँ और उस 1 डे प्लान में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होते हैं वही आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। जो जिनके पेपर में आने के चांसेस नहीं होते वो क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर नहीं करती। और ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये ही
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से आपको पेपर आएगा। इन्हीं में से आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे। इन 25 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में इंशाल्लाह। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। इनके आंसर्स आप अपनी बुक से भी तैयार कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आपने वो करना है। क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अगर बुक में इजी लगें तो आपने वहाँ से इनके आंसर्स पढ़ लेने हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी इनके आंसर्स अवेलेबल कर दिए हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। और लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैं अब शो करवाती हूँ और साथ ही साथ ये इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। सो आपने इसे देख लेना, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी यहाँ पे आप देख लें और जो उर्दू के हैं वो भी देख लें। सो क्वेश्चन है, इक़्तिदार आला की वजाहत करें, इक़्तिदार आला की खुसूसियात भी तहरीर करें। और नेक्स्ट है, इक़्तिदार आला की वजाहत करें, नेज़ इसके मुतल्लिक़ तकसीरी पसंदों का नज़रिया बयान करें। इसकी खुसूसियात के बारे में आ सकता है या इसके नज़रियात। ये क्वेश्चन 2 तरीक़ों से ही बस आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आज़ादी से क्या मुराद है, इसके नुकसानात भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुनसफ़ाना इंतख़ाबात के लिए शराइत बयान करें, कि उसकी शराइत क्या है वो बयान करनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सियासी पार्टियों से क्या मुराद है, एक जमहूरी रियासत में इनके फ़राइज़ बयान करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, मफादाती गिरोह क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मफादाती गिरोह की तारीफ़ करें और बताएं ये किस तरह काम करते हैं। ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसे पूछने के 2 डिफरेंट तरीके हैं और वो दोनों ही तरीके यहाँ पे मैंने आपको शो करवा दिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मफादाती गिरोह की वजाहत करें और इसकी इक़साम। क्वेश्चन नंबर 8 है, अदलिया के फ़राइज़ तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्क्सिज़म्स के नज़रियात की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, इल्म सियासियात क्या है, नेज़ इसके मुताले के कोई से 2 तरीक़ाकार लिखिए। इल्म सियासियात से क्या मुराद है, नेज़ इसकी वसीयत बयान करें। इल्म सियासियात की तारीफ़ करें, नेज़ इसके मुताले के फ़वाइद लिखें। यानी कि इसके तरीक़े पूछे जा सकते हैं, इसके फ़वाइद पूछे जा सकते हैं और इसकी वसीयत पूछी जा सकती है। 3 चीज़ें हैं जो कि आपने प्रिपेयर करनी है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, रियासत की तारीफ़ करें, नेज़ रियासत और माशरे में फ़र्क करें। अब यहाँ पे देखें आपको तारीफ़ पूछी गई है इसके और उसके बाद इनका जो फ़र्क है रियासत और माशरे में फ़र्क, ये मेन चीज़ है। सो इसे आपने अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट है, रियासत से मुतल्लिक़ अफ़ादियत पसंदों के नज़रियात, फ़र्क आ जाएगा और अफ़ादियत पसंदों के नज़रियात पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, एक जदीद रियासत में नुमाइंदे का क्या किरदार है। नेक्स्ट है, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक़ तहरीर करें। नेक्स्ट है, फ़लाही रियासत की नुमायाँ खुसूसियात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, जदीद सेकुलर रियासत में मुंतखब नुमाइंदे का किरदार तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत कैसी होती है, नेज़ इसकी खुसूसियात लिखें। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की खूबियाँ और ख़ामियाँ लिखें। मतलब कि आपने खूबियाँ खामियाँ करनी है और साथ में खुसूसियात अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है, इंतज़ामिया के फ़राइज़ तहरीर करें। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसके फ़राइज़ आपसे पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग में भी आपने इसके फ़राइज़ अच्छी तरह से करने हैं। नेक्स्ट है, कानून की तारीफ़ करें, नेज़ इसके माखिस लिखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जमहूरियत किसे कहते हैं, इसकी खूबियाँ ख़ामियाँ क्या हैं। जमहूरियत की तारीफ़, नेज़ बताएं ये कैसे आमरीत से बेहतर है। जमहूरियत और आमरीत का मुवाज़ना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सदारती तर्ज़ हुकूमत कैसी होती है, इसकी अहम खुसूसियात लिखें। बिलावास्ता इंतख़ाबात से क्या। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिलावास्ता इंतख़ाबात से क्या मुराद है। बिलावास्ता इंतख़ाबात की खूबियाँ और ख़ामियाँ लिखें। क्वेश्चन नंबर 19 है, बराह रास्त कानून साज़ी का मफ़हूम वाज़िया करें।
क्वेश्चन नंबर 20 है, राय आमा से क्या मुराद है? राय आमा के इजहार और तश्कील के ज़राए लिखें। क्वेश्चन नंबर 21 है, इज्तमालियत से क्या मुराद है? इज्तमालियत के असूल लिखें। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी और आपने इन टॉपिक्स को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट टॉपिक है जमहूरियत के लवाज़मात, सदारती हुकूमत की खसूसियात, इक़्तिदार आला की इक़साम, इज्तिहाद की अहमियत, रियासत के अनासर, रियासत का नज़रिया, मिसालियत पसंद, मुनासिब नुमाइंदगी के तरीक़े, कम्युनिज़म, वफाकी तर्ज़ हुकूमत, रेफ़रेंडम और इस्लामी कानून के माखिज़, रेफ़रेंडम और रिकॉल, इज्तिहाद, रियासत के अनासिर, वफाकी तर्ज़ हुकूमत, मुतनासिब नुमाइंदगी। सो ये हैं टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स को भी आपने अच्छी तरह से करना है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें आपसे टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं। सो उस लास्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से रेडी करना है। और अब यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में भी ये सारे ही क्वेश्चंस शो करवा देती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से कर सकते हो। बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में कर लीजिएगा, और जो उर्दू के हैं वो उर्दू मीडियम में इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। बोथ में ही आपको मैंने ये शो करवा दिए हैं। आई होप सो आपको ये सारा ही गेस्ट पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। साथ ही साथ अगर आप ये PDF लेना चाहें तो उसके लिए आपने मुझे कांटेक्ट कर लेना है, और ये मैं आपको ये गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में भी दे दूँगी ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब हो सकें। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।